दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यूकेपीएससी ने लेक्चरर का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है और इसमें ये बताया है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो कितने पेपर में होगा। तो जनरली जो एग्ज़ाम है उसमें स्क्रीनिंग अब हटा दी गई है। स्क्रीनिंग हटा के उसका सब्जेक्ट बेसिस पे एग्ज़ाम होना है, जिसमें 2 पेपर आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस रहेंगे और पेपर 2 में भी कितने रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके बेसिस पे जो है मेरिट बनाई जाएगी आपकी। अब बात यह है कि सर इसमें कुछ डाउट्स हैं हमारे। जैसे सबसे पहले कि इस बार वैकेंसीज जो हैं वो कितनी आएंगी। दूसरा यह है किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आनी है और ऐड होंगी। तीसरा डाउट यह है कि आयु सीमा में क्या हमारे को छूट मिलेगी। चौथा डाउट यह है कि इसमें जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स को किस तरीके से भरा जाएगा, ठीक है, या फॉर्म्स जो हैं उसमें क्या क्या बदलाव होगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ों के ऊपर हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। तो देखिए पिछली बार जो जो लास्ट टाइम का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें 2 शाखा में वैकेंसी आई थी, सामान्य शाखा और महिला शाखा। सामान्य शाखा में जो वैकेंसी थी वो थी 550 कुल पद थे हमारे पास में, और महिला शाखा में 63 थे, ठीक है। मैं नीचे दिखाऊंगा अभी आपको, ये एक मिनट। 63 पद थे, यानी 63 पद थे महिला शाखा में, ठीक है। अब इसमें पदों का अगर हम बात करें तो पद किस तरीके से दे रखे थे, तो यहाँ पे मतलब टोटल कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और इसमें ये बता रखा है कि किस तरह की कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। जैसे हिंदी के 2 पद थे महिला शाखा में और ये दोनों के दोनों अनारक्षित थे। इसी तरीके से अंग्रेजी के 13 थे और इसमें अनुसूचित जाति का एक, रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का एक था, ठीक है। अनारक्षित का एक था, 11 थे, ठीक है। इसी तरीके से भौतिक शास्त्र के 7 थे, ठीक है, जिसमें कुल 7 थे, जिसमें एक तो ओबीसी का था और 6 जो थे वो अनारक्षित थे, यानी यूआर के थे। रसायन शास्त्र के 2 पद थे, एक एक मिला के, मतलब एक था ईडब्ल्यू अन्य पिछड़ा वर्ग का ओबीसी का और एक था यूआर का, ठीक है। गणित के 5 पद थे, जिसमें 4 जो हैं यूआर के थे और एक क्या था, ओबीसी का था। जीव विज्ञान के 2 थे, दोनों के दोनों क्या थे, अनारक्षित थे। नागरिक शास्त्र के जो है 5 थे, 5 के 5 अनारक्षित थे। इतिहास के 2 थे। इसी तरीके से अर्थशास्त्र के 11 थे, ठीक है, जिसमें एक एक और 9 में डिवाइड था ये, ठीक है। मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 9 जो थे वो यूआर के थे। भूगोल के 7 पद थे, जिसमें 7 में ये एक था आपका अनुसूचित जाति का, शायद ये अनुसूचित जाति का था, और 6 जो थे वो अनारक्षित थे। गृह विज्ञान के 7 थे, 1 और 6 में ये भी डिवाइड थे, ठीक है। बात करें सामान्य शाखा के बारे में, तो सामान्य शाखा में बचे कुल मिला के टोटल 550 पद थे, ठीक है। 550 में हिंदी के जो थे वो 69 थे, अंग्रेजी के 41 थे, संस्कृत के 45 थे, भौतिक शास्त्र के 57 थे, रसायन शास्त्र के 36 थे। मैथ्स में 24 वैकेंसी थी बस उसमें, और जीव विज्ञान में 50 थी, नागरिक शास्त्र में 96 थी, अर्थशास्त्र में 58 थी, और इतिहास में 25, भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 10 थी, कला में 2, वाणिज्य में 2, कृषि शास्त्र में 2। इसमें 2 सब्जेक्ट में वैकेंसी नहीं निकली थी, या 3 सब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं, है ना। तो आई गेस उर्दू की कोई वैकेंसी नहीं थी, है ना, और संगीत की कोई वैकेंसी नहीं थी, मनोविज्ञान की कोई वैकेंसी नहीं थी। अब बात ये आती है कि सर क्या संगीत की वैकेंसी आएंगी इस बार। इस बार के पदों में संगीत को ऐड नहीं करा गया है दोबारा से, तो संगीत की वैकेंसी इस बार भी शायद नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, ठीक है। मनोविज्ञान को इस बार ऐड करा गया है, तो मनोविज्ञान जो है उसको आपको देखने को मिलेगा। मनोविज्ञान की आपको कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। अब टोटल मिला के पिछली बार जो पद थे ये थे 550 तो सामान्य में थे और 63 इसमें थे, तो कुल मिला के 613 पद थे ये, ठीक है। अगर आप ऐड करोगे तो 613 होते हैं। इस बार जो पदों की संख्या है उसमें वृद्धि कर दी गई है, उसको बढ़ा के अब 808 कर दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट जो है उनको भी इंक्रीज करा गया है। पहले देखो ये जो सब्जेक्ट थे इसमें कुछ सब्जेक्ट और ऐड करे गए हैं, जैसे कि मैंने मनोविज्ञान का नाम लिया तो उसको भी ऐड करा गया है, ठीक है। तो मिनिमम जो है वो 808 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ये मिनिमम बता रहे हैं हम, मिनिमम इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें बढ़ोतरी होती है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है दूसरी चीज़ कि सर इसका वेतनमान क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, ठीक है। वेतनमान वही रहेगा जो पहले था, 47,600 से लेके 1,51,100 लेवल 8 की जो होगी ये जॉब होगी आपकी, ठीक है। और आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये है सोचना कि हम ओवर एज हो जाएंगे सर, अब अगर इस तरीके से ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे पिछली बार की बात करें तो इसमें 1 जुलाई 2024 से आयु सीमा की गणना करी गई थी, 1 जुलाई 2024 से। तो इस बार भी आपकी आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 के तहत ही करी जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 42 जो है वो पार कर चुके हो आप,
तो आप ओवर एज हो जाओगे। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ मतलब हो भी रहा है तो याद रखिएगा, तो आपको छूट दी जाएगी आयु सीमा में, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। बाकी ये है कि अगर आप मान लेते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो 5 वर्ष की तो छूट आपको वैसे भी मिलती है, ठीक है। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है। अगर आप मान लेते हैं दिव्यांगजन है तो आपको 10 वर्ष की छूट वैसे ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम था ये क्वालिफाइंग नेचर का था, तो इसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी थी, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पेपर आपके होने हैं, दोनों पेपर 150 मार्क्स के हैं, 150 यानी 300 मार्क्स के पेपर हैं। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो क्वालिफाइंग परसेंटेज थी वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग थी। जैसे सामान्य की बात करते हैं तो सामान्य के लिए 45 थी, ठीक है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो ये 40% मतलब लाना था, ये मिनिमम मार्क्स थे। 40% अगर आप लाओगे तो आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, तो इनके 40% थे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% थे। DFF उत्तराखंड के, है ना, तो उनके लिए थी 35%। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक के लिए जो थी वो 35% थी। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो 30% मार्क्स थे आपके, जो आपको मतलब स्कोर करने ही करने थे। तो अगर मैं बात करूं जैसे 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, अगर वो दोनों पेपर के बेसिस पे मेरिट बनाते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, अगर वो मतलब अलग अलग पेपर के बेसिस पे मेरिट नहीं बनाते आपकी, तो आपको टोटल अगर हम बात करें 300 का 45% जो है वो आपको लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो 45% आप निकाल पाएंगे इसके, ठीक है। तो 45% जो है वो आपको लेकर आने हैं, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं यानी आप सामान्य नहीं हो, तो आपको 40% लेकर आने यानी 120 मार्क्स लेकर आने। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो भी आपको 120 मार्क्स लेकर आने। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको 90 मार्क्स मिनिमम लेकर आने। मिनिमम मार्क्स मतलब ये है कि इस पे आप क्वालिफाई करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में मान लेते हैं आपको वैकेंसी आपको अलॉट हो जाएगी या आपको जो है जॉब मिल जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स हैं, आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको लेकर आने पड़ेंगे। ये नियमावली जो है वो 2022 के अकॉर्डिंग जो है वो दिया गया है कि इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए। और ये क्वालिफाइंग परसेंटेज जो होती है वो चेंज नहीं होगी इस बार भी, ठीक है, यही रहेगी। क्लियर। अब इसमें फॉर्म में जो फीस होती है वो फीस कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, फॉर्म की फीस ज़्यादा नहीं है, उतनी ही रहेगी और वो चेंज नहीं होगी। पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार जो फॉर्म की फ़ीस थी वो 150 रुपीज़ के आसपास थी। मैं दिखा देता हूँ, ये है। तो फॉर्म की जो फ़ीस थी वो 150 रुपीज़ थी। और इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस जो लगती है वो आजकल इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वगैरह जो लगते हैं, तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो थी वो 22 रुपये 30 पैसे थी। तो कुल मिला के 172 रुपये 30 पैसे आपकी फॉर्म की फ़ीस थी, अनारक्षित के लिए, OBC के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तीनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति में आते हैं तो आपको जो है 60 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस देनी थी और 22 रुपये 30 पैसे जो है वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस थी, यानी टोटल 82 रुपये 30 पैसे। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट वही है UKPSC psc.uk.gov.in पर, ठीक है, ये वेबसाइट थी। तो अब इसमें जो फॉर्म्स हैं आपको नवंबर के लास्ट में देखने को मिल जाएंगे या दिसंबर की शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर्म्स आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है। आपके डाउट को हम कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व ज़रूर करें।